वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही मज़े का होने वाला है और 2 दिन का ये व्लॉग है। कल जो है ना, मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए फिर मैंने अपलोड ही नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गई हैं, आज व्लॉग क्यों नहीं आया। अच्छा जी, तो अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं जो है ना, सुबह सवेरे कढ़ी पकौड़ा खा रही हूँ एंड आई लव कढ़ी। अभी ना पापा गए थे मेरी खाला की तरफ, तो उनकी जो बहू है, मतलब मेरी भाभी, उन्होंने ना कढ़ी बनाई हुई थी, तो उन्होंने दी साथ में पापा को कि ये आप ले जाएं, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश बनी थी और इतनी मज़े की कढ़ी थी, बहुत मुझे मज़ा आया। मैंने इतना प्लेट भर के खाई, क्योंकि मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। बस आप सोए उठें और आपको कढ़ी मिल जाए, इससे अच्छी और क्या ही सुबह हो सकती है। और अभी मैंने बोला ना सुबह सवेरे, तो मुझे ना नूर फातिमा की एक बात याद आ गई। इतनी प्यारी जो है ना वो पोइम सुनाती है कि सुबह सवेरे आती तितली, सबके मन को भाती तितली। पता नहीं आगे क्या है, मतलब मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन मुझे ना वो बहुत क्यूट लगती है जब ये बोलती है। और बच्चे जो है ना, वो अपनी बातों की वजह से इतना ज़्यादा प्यार ले लेते हैं ना, सबकी टेंशन अपनी तरफ कर लेते हैं। और जी, अब आ जाते हैं वापस अपने नाश्ते की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि आजकल हम लोग कौन से आटे की रोटी खाते हैं। यार, ये रोटी इतनी मज़े की लगती है, एक तो बन भी जल्दी से जाती है, मतलब आपको आटा भी गूंदना नहीं पड़ता, फटाफट से जो है ना, ये जो मैंने आप लोगों को 4-5 आटे बताए थे, ये हम लोगों ने मिक्स करवा के रखे हुए हैं। थोड़ा सा पकड़ो, पानी के अंदर घोलो और बस डाल लो और थोड़ा सा पकाओ, तो रोटी आपकी रेडी हो जाती है। मैंने साथ जी चाय भी बना ली है, अब मैं चाय पीती हूँ। फिर आज दोपहर को मैंने बनाए थे चनों वाले चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। सिंपल से मैंने तरीके से बस बनाए थे। और जब भी आप किसी चीज़ में ज़ीरा और धनिया कूट के, मतलब दरदरा कूट के हाथ से जब ऐड करते हैं ना, उसका फ्लेवर इतना इन्हेंस हो जाता है ना उस चीज़ का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताना। और मैं तो गरम मसाले वगैरह इतने यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसका एक अलग ही अरोमा और अलग ही जो है ना वो टेस्ट हो जाता है। सारे खाने का टेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल गरम मसाले जैसा हो जाता है। और चूल्हा भी धोने वाला हुआ है, तो उसको आप लोगों ने इग्नोर करना। धोने वाला नहीं, सॉरी, साफ़ करने वाला हुआ है, वो मैं बाद में किया था फिर। और अब जो है, मैं आ गई थी ऊपर और मेरे कपड़े जो है ना वो थोड़े से बिखरे हुए थे, मतलब धुल के आए थे, लेकिन मैंने ना तह लगा के उनको प्रॉपर रखा हुआ था, लेकिन अभी तक अलमारी में नहीं रखा था। मैं सोचा आज ये भी काम कर लेती हूँ। और जी, फिर आना लिया ने सर्दियाँ आ ही ना जाए। अभी तक वैसे ना 2 दिन पहले रात को इतनी तूफ़ानी बारिश, फुल तूफ़ान आया हुआ था, लेकिन मौसम फिर भी जो है ना वो वाला नहीं हुआ कि एकदम ठंड ठंड फ़ील होने लग जाए। और बस मुझे जब भी सीज़न चेंज होता है ना, मुझे यही टेंशन होती है कि ये वाले सारे कपड़े रखने हैं और फिर दूसरे वाले कपड़े निकालने हैं। और सर्दियाँ जो है ना, वो तो आपको पता आती भी थोड़े टाइम के लिए हैं, तो बस वो तो हमारा ऐसे ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कपड़ों को हवा लगवाने के लिए हम लोग बस निकालते हैं क्योंकि जितने हमारे कपड़े होते हैं, वो एक एक भी अगर हम पहने ना, तो वो पूरे नहीं होते कि सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और जो शिफॉन के कपड़े होते हैं ना, वो तो पहनने का मौसम आता ही नहीं है। या तो डायरेक्ट लॉन के कपड़े, मतलब इतनी शदीद गर्मी आ जाती है, और या तो फिर इतनी शदीद ठंड आ जाती है कि डायरेक्ट मोटे कपड़े पहने जाते हैं। तो जो भीज का मौसम होता है ना, जो शिफॉन के और इस तरह के कपड़े होते हैं, मुझे वो वाले कपड़े बहुत पसंद है। और मैं मामा से कह के ना बहुत वो वाले कपड़े बनवाती होती थी, लेकिन अब मैंने कुछ सालों से बिल्कुल बनाने छोड़ दिए, क्योंकि उसका सीज़न आता ही नहीं है अब। तो मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई थी, तो मैं अभी शावर लेने लगी थी। मैंने सोचा अपने लिए भी निकाल लेती हूँ कि आज मैंने क्या पहना है, क्योंकि फिर मुझे बाहर भी आज जाना था, तो मैं उस हिसाब से देख रही थी। और ये आप लोगों को याद होगा, ये मैंने जापान से ली थी दोनों शर्ट्स। तो मैंने कहा अभी तो इनका मौसम है, पता नहीं कहाँ बेचारी खुड लगी हुई थी, तो इनको भी मैंने अभी निकाला है। तो मैं ज़रा अमीन से पूछ रही थी कि मुझे डिसाइड करके बताओ मैं कौन सा कलर पहनूँ, क्योंकि मुझे ये ना काफ़ी अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने इनके दोनों कलर्स ले लिए थे। तो फिर जी, हमने ये वाला सेलेक्ट किया। दूसरा वाला जो है ना, अभी तक वो मैंने एक बार भी मेरे ख्याल से नहीं पहना। और अब मैं देख रही थी कि इसके साथ कौन से पैंट्स या ट्राउज़र जो है ना वो मैच होंगे, तो वो फिर मैंने निकाल लिया था। लाइट ग्रीन के साथ डार्क ग्रीन का कॉम्बो अच्छा लग रहा था, तो ये बाकी मैंने सोचा कि चीज़ें जो है ना वो मैं रख लेती हूँ। पहले मैं इसके साथ ग्रे पहनने लगी थी, ग्रे भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसका प्लान कर दिया कैंसिल। और मैंने कहा इनको भी जो है ना, ट्राउज़र्स को मैं हैंग करके रखती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से पड़े हुए, वरना अक्सर चीज़ें जो है ना वो मेरी पड़ी रह जाती हैं। अब मैं कपड़े आयरन करने लगी थी और बच्चों के साथ मिलके मैंने थोड़े आइस लॉलीज़ को एंजॉय किया। और यहाँ मुझे आयरन से याद आया कि ये मेरी मामा की ना जहेज़ की है, तो इसको यूज़ कर करके आप ये देखें कि बेचारी कितनी पुरानी है और कितने अरसे से चल रही है। मोर देन 35 ईयर्स इसको हो चुके हैं तो बस उसका ऊपर से जो है ना वो घिस गया है, लेकिन फिर भी इतनी भी ख़राब नहीं, अगर आप उसको देखेंगे कितनी ये पुरानी चीज़ है। तो मुझे पता है कि इसको देख के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आपकी स्त्री को क्या हो गया। मुझे पता है ना, जब आप सोशल मीडिया पे होते हो तो आपको तरह तरह के लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं तो खैर, वो मुझे बॉदर नहीं करते। हाँ, जहाँ कोई बहुत ही बिलो द बेल्ट जाके बात करता है, तो फिर मैं उसको वैसे ही जवाब देती हूँ। आपने पंजाबी में कहावत तो सुनी होगी, जैसा मुंह वैसी चपेड़। नहीं, पंजाबी नहीं, उर्दू ही है ये तो एक तो मेरी पंजाबी उर्दू मिक्स होती रहती है। तो मैं ये कह रही थी कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, अगर आपको कोई जैसा
सवाल करता है मेरे ख़्याल से आपको वैसे ही जवाब देना चाहिए। मैं ना ऐसी ही हूँ, मतलब जो मेरे साथ अच्छा है ना मैं उसके साथ 200%, यानी अगर कोई मेरे साथ 100% अच्छा है तो मैं 200% अच्छी हो जाती हूँ, ये मेरी नेचर है। लेकिन अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है ना कि मुझे थोड़ा-सा भी फ़ील हो जाए कि ये बंदा इस तरह का या इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो फिर उसको मैं एकदम से चंडी करा देती हूँ, बिल्कुल मैं फ़ाइर कर देती हूँ। मेरी ऐसी नेचर है कि मैं बहुत मतलब फ़ास्टली अगले बंदे से पीछे होती हूँ कि मैं दूसरी दफ़ा सोचती भी नहीं हूँ। हाँ, यहाँ तक कि मुझे पहले पता चल जाए, जब मुझे कन्फर्मेशन हो जाती है ना कि हाँ, वाक़ई इस बंदे के अंदर ये मसला है या इसने ये बात की थी और मेरी पीठ पीछे की थी। मुझे वो कभी भी मसला नहीं होता कि अगर कोई मेरे सामने आके मुझे कोई बात करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने बात किसी और इंटेंशन में की होती है, अगला बंदा किसी और में समझता है, तो जब वो आपसे डिस्कस करता है ना, बजाय ये कि आप पीछे एक महाज खोल लें और बुराइयां करनी शुरू कर दें, बेहतर है कि जिस बंदे की बात आपको पता चली आप उससे जाके पूछ लें, बजाय ये कि आप दिल में कुछ सोचते रहें। तो ये अच्छी बात होती है कि अगर आपके कोई मुंह पे आके बात कर रहा है या कोई गलत फहमी दूर करना चाह रहा है, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन अगर आपको किसी की इंटेंशंस क्लियरली पता चल जाएँ कि वो आपके मुँह पे कुछ और होती हैं और जब वो आपके पीछे बात करता है तो आपके बारे में कुछ और बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से ना आपको कुछ दूर ही रहना चाहिए, थोड़ा-सा दूरी बना के रखें ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप लोगों को ज़रूर डसते हैं। तो इसलिए मतलब मैं आपको अपनी नेचर के बारे में बता रही थी कि मैं इस तरह की, अगर मुझे किसी का पता चल जाता है, हाँ, जब तक मुझे नहीं पता ना, तो चाहे मैं जितने मर्ज़ी दाव लगवा लूँ, जो मर्ज़ी मेरे साथ हो जाए, लेकिन जैसे ही मुझे पता चल जाता है ना मेरी नेचर ही इस तरह की है। तो ख़ैर अभी मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही थी, हाँ, मेरी भाभी की जो भाभी है ना, वो आई हैं उम्रे से, तो वो ये सब चीज़ें लेके आई थी भाभी के लिए, बच्चों के लिए। तो बच्चे जो है ना वो वेट कर रहे थे कि वो हमारी सारी जो चीज़ें आई हैं ना वो सब खोल के, जो हमारी मामी लेके आई हैं, तो वो खोल के वीडियो में दिखाओ, हमने देखनी है क्या-क्या आया है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लेती हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी वो व्लॉग में अपना ज़िक्र सुनते हैं या जैसे उनके क्लिप्स आते हैं थोड़े बहुत, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि उनके क्लिप्स ऐड कर दिया करूँ मैं थोड़े से, और उनको खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है लेकिन फिर भी हम व्लॉग में आते हैं, तो इसलिए मैं फिर कुछ ना कुछ ऐड कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भाभी की भाभी लेके आई हैं, मतलब मेरी भी भाभी ही हुई, क्योंकि मैं भी उनको, भाभी के भाइयों को बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ही समझती हूँ। बल्कि मैं तो भाभी की अम्मी की जो है ना वो बेटी बनी हुई हूँ। तो जब भी कोई भी उनके घर पे शादी होती है, तो जैसे-जैसे भाभी के साथ आपको पता है शादियों पे लेन-देन होता है, तो सब वो मेरे साथ भी ऐसे ही करती हैं। और ज़्यादा टाइम तो भाभी जापान में ही आपको पता होती हैं, तो फिर उनके कोई भाई की शादी हो, कोई फ़ंक्शन हो, तो फिर उनकी सारी तैयारियाँ या उनके साथ आना-जाना, शॉपिंग उनकी भाभीयों के साथ जो है और उनकी अम्मी के साथ फिर मैं जाती हूँ। और इस चीज़ का जो है ना वो एक अलग ही मज़ा होता है। और इस तरह ना रिश्तों में आप मतलब ये ना सोचें कि फ़लाने के साथ मेरा क्या रिश्ता है। आप किसी भी रिश्ते को स्पेशल बना सकते हैं, अगर आप एफ़र्ट करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, अपनी प्यार से आप सबको अपना बना सकते हैं। और अपना इख़लाक़ में जो है ना, मतलब अपने फ़ेस पे ना स्माइल ऐड कर लें। मतलब वैसे ही आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, सबको देख के स्माइल किया करें, इस तरह अगला बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और वैसे ही एक तो आपकी अच्छा इमेज भी बन जाता है, और दूसरा ये दोगली स्माइल नहीं करनी, मतलब अच्छी वाली स्माइल करनी है, वाक़ई दिल से स्माइल करनी है। तो इस तरह आप हर किसी को अपना बना लेते हैं ये छोटी-छोटी चीज़ें करके। तो यहाँ पर जो है ये 2 स्ट्रोलर्स थे, एक भाभी का है और एक मेरा है, और बाकी जो बच्चों के टॉयज़ आपने देख ही लिए हैं, क्योंकि सऊदीया से आपको पता है कैमल्स और ये सब चीज़ें ही ज़्यादा मिलती हैं। तो कुछ स्टफ़ टॉयज़ थे और अब्दुल्ला की कुछ चीज़ें थी, और ये एक परफ्यूम है, मैंने सोचा इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो ये जो है अगर कोई जा रहा होगा तो हम भेज देंगे, वरना फिर इधर ही रख लेंगे, जब भाई वगैरह आएँगे तो फिर उनके गिफ्ट्स जो है ना। अच्छा, अब कोई ये ना कहे कि आपके गिफ्ट्स तो आपकी भाभी और बच्चों के लिए आए, हम लोगों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब हमारा घर जो है ना वो एक बिल्कुल फैमिली वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम नहीं कि वो लोग अलग हैं या वो लोग सेपरेट हैं। ये मैं बिल्कुल उनकी इजाज़त के साथ, मेरी भाभी ने खुद मुझे बोला है कि तुम हर चीज़ जो है ना वो व्लॉग में दिखाओ। तो कोई भी ये ना समझे कि मैं किसी की इजाज़त के बगैर या उनकी चीज़ें आई हैं तो खोल मैं रही हूँ, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घर में, ये बात ही नहीं है। हम लोग तो अपनी भाभी को अपनी बहन की तरह ही कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हम लोग 3 नहीं 4 बहनें हैं। तो इसलिए मैंने ये बात ना क्लियर करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट कर देते हैं कि आप अपनी भाभी की ये चीज़ यूज़ कर रही हैं, या वो यहाँ पे नहीं तो आप उनके कमरे में रह रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के दरमियान में, क्योंकि हम लोग घर पे लोग ही कितने हैं, मम्मा पापा इधर अपने रूम में होते हैं, तो मैं अकेली ऊपर क्या करूँगी। मेरा रूम आप लोगों को पता है ऊपर है, तो इसलिए मैं फिर भाभी के रूम में ही जो है ना वो सोती हूँ। खैर तौबा, सोशल मीडिया पे आप आ जाओ, कितनी आप लोगों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती हैं, कितनी मैं आपको सफाइयाँ दे रही हूँ, हालाँकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बातें इस तरह की होती हैं ना कि उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ख़ैर ये कुछ चॉकलेट्स, कुछ स्नैक्स और कुछ बैलून्स और ये सब चीज़ें, ये मामा का वॉलेट है,
तो मैंने आप लोगों को सब चीज़ें दिखा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और अगर कोई भी आप लोगों ने कमेंट्स में कोई बात पूछनी है या किसी चीज़ पे किसी टॉपिक पे आप लोग वीडियो मतलब कहते हो कि मैं बनाऊँ, तो वो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये मेरे ख्याल से परफ्यूम का जो रीफ़िल होता है ना, मतलब अगर आप जो बैग में कैरी कर सकते हो, ये वो है। इसको मैं खोलने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।